नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव मतगणना रविवार सुबह से जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा। प्रत्याशियों की बड़ी बेचैनी, मंदिरों में लगा रहे धूप। कारोई के प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भाजपा को 4, कांग्रेस को 2 व निर्दलीय को 1 सीट मिलने की भविष्यवाणी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 सीटें जीतने का किया दावा। भिलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना की अंतिम तैयारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा लिया। रविवार को मतगणना होगी। निरीक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 2 विधानसभा क्षेत्र की 1 रूम में मतगणना होगी। शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों की 2 रूम में मतगणना होगी। इसकी सूचना सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है। सभी की स्वीकृतियां मिल गई है। मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं माकूल है। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना का पूर्वाभ्यास का निरीक्षण भी किया और कमरों में जाकर जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मतगणना के काम में लगने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए भोजन और नाश्ता भी तैयार किया जा रहा है। नाश्ते में काले जामुन व भोजन में लड्डू परोसे जाएंगे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रशासन ने यहां पर पूरी तैयारी कर ली है और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर कल विधानसभा क्षेत्र के 61 जो प्रत्याशी मैदान में थे उनके भाग्य का फैसला यहां पर होने वाला है। और अगर बात करें तो भीलवाड़ा की जो 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रूम वाइज यहाँ पर मतगणना की यहाँ पर व्यवस्था की गई। और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो 17 राउंड में यहाँ पर मतगणना होगी और सबसे पहले भीलवाड़ा का ही रुझान आने की यहाँ पर संभावना है। साथ ही आसिंद विधानसभा क्षेत्र की 22 राउंड में, जहाजपुर की 19 राउंड में, मांडलगढ़, सारडा और शाहपुरा की 20-20 राउंड में यहाँ पर मतगणना होगी। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 105 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14-14 टेबलों पर ईएमआई की यहाँ पर मतगणना होगी। और अगर बूथ वाइज अगर बात करें तो भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 232 बूथ थे, जहाजपुर में 258, मांडल में 278, मांडलगढ़ में 276, सारडा में 270 और शाहपुरा में 227 के साथ ही आसिंद के अंदर सबसे ज्यादा 308 बूथों पर यहाँ पर मतगणना होगी। और मतगणना के साथ ही जिस प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ कर ली गई है और कल 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। साथ ही दोपहर तक यहाँ पर रुझान भी आने शुरू हो की संभावना है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से जिस पर मतपेटियां पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखी गई थी और पुलिस के साथ ही जो बाहर से जो अतिरिक्त जो जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया था उनकी निगरानी में यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर पूरी सुरक्षित यहाँ पर ईएमआई रखी गई थी। और मतगणना शुरू होने के साथ ही एक करके जो भीलवाड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे इनके भाग्य का फैसला भी यहाँ पर 3 तारीख को दोपहर बाद तक होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। भीलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तेली। विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले प्रत्याशी विभिन्न धर्मस्थलों पर जाकर अपनी मन्नत पूरी होने की कामना कर रहे हैं। चाहे वह बड़ा नेता हो या छोटे, सभी भगवान के दर पर सिर झुकाकर जीत की कामना कर रहे हैं। भिलवाड़ा की मांडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने 2 दिन पहले चित्तौड़ जिले के प्रसिद्ध सांवरिया मंदिर में मत्था टेका और हरणी महादेव पहुंचकर शिवजी को जल अर्पित कर जीत की प्रार्थना की। इसी तरह भिलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी भी शिवजी की शरण में गए हैं। वे 2 दिन पहले महाकाल उज्जैन जाकर मत्था टेक महाकाल से जीत की प्रार्थना की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और 135 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा पहली माला उसे वह पहनाएंगे। यह बात उन्होंने कल शाम राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद कही। असम के राज्यपाल गुलाब कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल शाम प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन दिए। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। करोड़ों मतदाताओं ने भाजपा में जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। जोशी ने कहा कि भाजपा 135 से अधिक सीट जीतेगी जबकि कांग्रेस 50 तक सीमित हो जाएगी। सीपी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। जो भी प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनेगा पहली माला वह ही पहनाएंगे।
उन्हें इस बात की खुशी है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे उन्होंने ईमानदारी से निभाया है। इस अवसर पर भाजपा नेता श्रीचंद्र कृपलानी, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। और 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय के पक्ष में जाने की भविष्यवाणी की है कारोई के जाने माने पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में वैसे तो दोनों उम्मीदवारों की कुंडलियों के बिना गणना सटीक नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे भीलवाड़ा विधानसभा सीट भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी जीत रहे हैं, जबकि जिले की अन्य 6 सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने की भविष्यवाणी की है। इसके बारे में अंदाजित है, पूर्ण जानकारी में तो क्या पार्टियों की पत्रिका नहीं होती तो उसका पूरा डिटेल नहीं निकलता है। जो भी विधायक है या जो भी इसमें चुनाव लड़े हैं उनके हिसाब से अनुमानित ही कह सकते हैं। फाइनल जानकारी तो दोनों की, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका पत्रिका होने के बाद ही, जन्म पत्रिका के बाद ही और स्वयं को होने के बाद ही भविष्य पूरा निकल सकता है। ये प्रश्न लगना अनुमानित है, जो भी आप पूछना है, बाकी इतना परसेंट एडवांस में कुछ देते नहीं। यहाँ का जो भीलवाड़ा जिले में जो बन रहा है 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी में जा सकती हैं, 2 निर्दलीय या 2 कांग्रेस में हो सकता है, 1 अन्य हो सकती है। इस तरह 3 सीटें आगे पीछे होती हैं। है ना? सरकार वैसे बीजेपी के बनने की ज़्यादा है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। पंडित ओम प्रकाश व्यास, कार्य। इसी प्रकार भीलवाड़ा के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक शर्मा के अनुसार राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के योग बन रहे। भीलवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में तो 2 अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा विधानसभा में बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी के विजयी होने की संभावना है। राजीव दादिच की रिपोर्ट। अंक ज्योतिष और ग्रहों की योगायोग के अनुसार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुमत मिल जाएगा, आंकड़े बहुमत से पार होंगे। भीलवाड़ा जिले के चुनाव के लिए लोगों में काफ़ी रुझान है, कई फ़ोन आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि किसकी विजय होगी। ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की भीलवाड़ा जिले में 5 सीटें विजय होने के योग बनते हैं, 1 निर्दलीय जाएगी और 1 कांग्रेस विजय होने के योग बनते हैं। विधानसभा भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। 5,000 से 15,000 तक का अंतर रहेगा। जीत भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल विधानसभा चुनाव मतगणना का सुबह 8 बजे से सीधा यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण करेगा। लाइक और सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिले के एकलिंगपुरा ग्राम में 101 गांव की प्रभात फेरियां निकाली गई और शिव मूर्ति की स्थापना भी की गई। एकलिंगपुरा निवासी शंकर दास बालूदास वैष्णव द्वारा 101 गांव की हरिबोल प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। कलश यात्रा निकाली और शिव मूर्ति की स्थापना की।
प्रभात फेरी धूणी के शाम से रवाना होकर पूरे गांव में घूमने के बाद वहीं आकर संपन्न हुई। बाड़िया के ठाकुर जी के हाथों शिव जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इससे पूर्व शिव पुराण और पीपल विवाह का आयोजन भी किया गया। ग्राम पंचायत रामपुरिया के राजपुरा में चारभुजा मंदिर पर चल रही विधि विधान के साथ शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को विधिवत शिव परिवार का पंचामृत स्नान करवाया। मंत्रोच्चारण के साथ में गांव के पंचों के सानिध्य में पंडित भीरूलाल तिवारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ 51 जोड़ों ने हवन कुंड में शाकल्य की आहुतियां दी। शनिवार शाम को महाआरती हुई। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अवतारं देवनारायणायै स्वाहा समुपन्नं रामरावभागिनं श्रीकृष्ण अवतारं देवनारायणायै स्वाहा समुपन्नं रामरावभागिनं श्रीकृष्ण। भीलवाड़ा के पटेल नगर विस्तार में जोड़ा बाबजी के मंदिर परिसर में बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कॉलोनी वासियों द्वारा रथ व बागी के साथ शोभा यात्रा निकालकर समस्त कॉलोनी में भ्रमण कराया। यहां पर 5 दिन से लगातार अखंड रामायण का पाठ किया गया। भव्य शोभा यात्रा निकालकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री, बालाजी मंदिर के महंत बाबूगिरी, विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक व अन्य कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में भगवान बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। जोड़ा बाबूजी विकास समिति के मोहन सिंह रावत ने बताया कि यह स्थान काफी पुराना है। यहाँ पर पहले से भगवान शिव के परिवार की स्थापना है। पटेल नगर विस्तार में जोड़ा बाबूजी की कृपा विशेष है। आज इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पटेल नगर विस्तार में जोड़ बाबूजी के यहाँ आज हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। सभी भक्तजनों ने बहुत मन से इस कार्यक्रम को, पवित्र कार्यक्रम को पूर्ण किया है। बड़ा ही दिव्य यहाँ विस्तार में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दिव्य हनुमान जी और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और हमारे सनातन धर्म के प्रमुख हमारे हनुमान जी हैं। बहुत दिव्य यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिनमें महंत बाबूगिरी जी महाराज, संताल जी महाराज सभी पधारे। पटेल नगर विस्तार जोड़ा बाबूजी शिव मंदिर पहले से है और विस्तार वाले बालाजी 3 साल से मेरे मन में उजागर हुई थी कि जो स्थापना करा दी जाए। तो मन में अपना उजागर हो गई। मैं 3 साल से 2021 से मैं बालाजी की प्रक्रिया शुरू की स्थापना करने के लिए। 26 जनवरी 2023 में मैंने भूमि पूजन किया इसको और 19 अगस्त 2023 में मूर्ति की विस्तार में स्वागत हुआ इसका लेकर आए और 2 दिसंबर 2023 को विस्तार वाले बालाजी मूर्ति की स्थापना की। उसमें महंत श्री बाबूगिरी महाराज थे, मोहन शरण जी थे और एक नारी वाला बालाजी राधे श्याम जी महाराज थे। श्री महेश सेवा समिति द्वारा संचालित श्री महेश पब्लिक स्कूल में शनिवार को एमपीएल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां शारदा को दीप प्रज्वलित कर पूजा आराधना की गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। विद्यालय को खेल की थीम पर सजाया गया। श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचौलिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, कृष्ण गोपाल जागेटिया, संचालक केदारमल जागेटिया, दिलीप तोशनीवाल, दिनेश शारदा, चंद्र प्रकाश कालिया द्वारा एमपीएल क्रिकेट मैच के शुभारंभ का आगाज किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 11th व 12th के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 11th की टीम रॉकर्स और कक्षा 12th की टीम चैलेंजर्स के नाम से सुशोभित हुई। रॉकर्स टीम के कप्तान भाविन करणपुरिया और चैलेंजर्स टीम के कप्तान अर्चित सोमानी है। कार्यक्रम की शुरुआत में दोनों कप्तान के बीच में टॉस हुआ। टॉस टीम चैलेंजर्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। यह क्रिकेट मैच 10-10 ओवर का रहा। टीम रॉकर्स ने 10 ओवर में 68 रन बनाए व टीम चैलेंजर्स ने 99 रन बनाकर 31 रन से जीत हासिल की। हार्दिक दरगर ने 34 बॉल पर 54 रन बनाए व 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने कहा कि इस प्रकार के फ्रेंडली मैच भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। सचिव राजेंद्र कचौलिया ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का वातावरण विद्यार्थियों में सामाजिक भावना का विकास करता है।
उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा ने टीम चैलेंजर्स को व हार्दिक दरकर को ट्रॉफी से सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे अवसरों से विद्यार्थियों में खेलों में रुचि बढ़ती है, वे खेलकूद में अपना करियर बना सकते हैं। संचालक केदारमल जागेटिया व पधारे हुए अन्य सदस्यों ने पूरे कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्रिकेट की थीम पर बनाया गया सेल्फी बोर्ड आकर्षण का केंद्र रहा। अरविंद कौर ने पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त कर सभी को धन्यवाद किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। शाहपुरा में ट्रेलर ने 2 बसों को मारी टक्कर, रोडवेज बस चालक चोटिल, मची अफरा तफरी। शनिवार को भी छाया रहा कोहरा, जनजीवन प्रभावित। चेक अनादरण मामले में गोपाल को न्यायालय ने 8 माह की सुनाई सजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा का फैसला। धमकियों से परेशान युवक मंदिर में सोने को मजबूर, कलेक्टर एसपी को शिकायत में बोला बच्चों सहित आत्महत्या का कोई चारा नहीं, रलायता निवासी है भंवरलाल जाट। शंभुगढ़ इलाके में बकरी चोर गिरोह सक्रिय, 7 बकरियां चोरी। भिलवाड़ा हलचल विधानसभा चुनाव मतगणना का सुबह 8 बजे से सीधा यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण करेगा। लाइक और सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।